हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 19th ऑफ अक्टूबर मार्केट ने कैसा बिहेव किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे लास्ट डे ऑफ वीक फ्राइडे यानी कल 20th ऑफ अक्टूबर मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के लिए, तो देखिए निफ्टी ने कल जो हमारा येलो लाइन यानी सेल लाइन के नीचे मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी थी हमें सेल साइड की। मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन दिया और वो उसी लाइन के आसपास आके ने हमारी मैग्नेट लाइन जो थी 598-600 की, वहां उसके आसपास आके मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी में हमारी वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे को हो चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने क्या बिहेव किया, सेम गैप डाउन ओपन दिया और जो हमारा यहाँ पे एज अ ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें प्रीवियस डे का जो हमारा स्विंग हाई था, इसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आके वहां से एक बार नहीं दो बार उस मार्केट को उसने फिर से नीचे की तरफ ढकेल के भेज दिया। अब क्या ये मार्केट को यहाँ से एक नई चैनल्स को ओपन कर रहा है? क्या मार्केट यहाँ से आपके लिए एक नया चैनल अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में वो 40,000 का गेट और निफ्टी में 19,000 का गेट ओपन कर रहा है, या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, अर्ली चार्ट पे देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है। देखिए अर्ली चार्ट पे अगर आप मार्केट में अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर एक जोन ड्रॉ करते हैं तो आपको मार्केट में दिखेगा कि एक बहुत अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे है मार्केट, और इस जोन को अगर वो ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़े से पैनिक केसेस हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से पैनिक आ सकता है। मार्केट में अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं अगर हम, तो देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट जून महीने से अगर आप आर्ली चार्ट पे देख रहे हैं तो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है आपका, आ रहा है 43,300 का लेवल है। अगर अब इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि मार्केट को हमारा प्रीवियस सपोर्ट जो था, अगर हम आर्ली चार्ट पे देखें हमारा प्रीवियस सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है, वो आ रहा है कहीं ना कहीं 41,960 यानी 42,000 के आसपास। तो ये इस लेवल तक भी मार्केट जा सकता है अगर इसने 43,300 का लेवल या फिर इसको एग्जैक्ट अगर हम बोले 43,550 का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद अगर आपको आर्ली कैंडल 5 मिनट की, 10 मिनट, 15 मिनट की नहीं, आर्ली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और प्राइस एक्शन पैटर्न देखता है तो आप 42,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वही अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी की तो हो गई। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिख रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से, ये हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और इसका हमारा क्या लो निकल के आ रहा है, ये लो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 470 के आसपास। कल के लिए बात करें तो 400, 410, 420 के आसपास आ सकता है, या 400 रुपये के आसपास आप एग्जैक्ट मान के चलिए, एक जोन मान के चलिए। तो ये एक ऐसा जोन है कि मार्केट में यहाँ पे अगर आपको मौका मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे पहले अगर आपको बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन मिलता है, अगर वहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो कौन से लेवल है कैसा आ सकता है जहां पे आपकी बाइंग हो सकती है। वो लेवल निकल के आएगा आपका 19,500 से 512, यानी एक जोन की बात करें, अगर हम बाय जोन की बात करते हैं तो बाय जोन जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो 19,512 से 500 से लेके 520 का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा इसका आपका 19,480, केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे अगर हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट टारगेट होगा आज का हाई, ये टारगेट करीब करीब आपका 700 रुपये के आसपास आता है, यानी आपको टारगेट भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। एक छोटा सा बीच में एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका निकल के आता है 580 का। इसके बाद आपका 19,695 जो आज का हाई हम बोल के रखें, इसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो ये एक हमारा होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। वहीं अगर मार्केट ने कहीं अगर 500 के लेवल को बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया तो हम मार्केट में यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट आते हुए देख सकते हैं। 100 से 70 से 80 पॉइंट की हो सकती है, वो 400, 410, 420 तक के लेवल के लिए मार्केट को ले जा सकती है। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा बड़ा व्यू देखते हैं, अगर हम आर्ली चार्ट हमने लगा ही लिया है, अगर हम बड़ा व्यू देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए एक ऐसे टूल्स होते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे मूविंग एवरेजेस हो, या फिर फिबोनाची हो, सब काम करते हैं। अगर मैं यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो मार्केट को आप देखिए, गौर से देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है, आपको क्या दिखा रहा है मार्केट। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गया है, मार्केट ने आज हमें यहाँ ऑलमोस्ट इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। किस चीज़ का ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, 618 लेवल का, 618 लेवल का ब्रेकडाउन। इट मींस मार्केट यहाँ से आपके लिए नेगेटिव हो चुका है। अब मार्केट में हम थोड़े दिनों तक सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। कहाँ तक ट्रेड करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये अगर हम देखें इसको अर्ली चार्ट पर, अगर सेल ऑन रैलीज हो गया है तो हम टॉप टू बॉटम अगर मार्केट में हम यहाँ पे अगर एक फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट में हमारे लिए सेल ऑन रैलीज क्या निकल के आएगा। पहला लेवल जो होगा वो होगा 780 का। 780 के आसपास अगर मार्केट मिलता है, वैसे तो 675 भी है,
हो सकता है कि अगर गैप अप मिले तो आपको 685 का लेवल ब्रेक कर दे। अगर आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, 685 के आसपास अगर आपको लेवल मिलता है तो आप उस लेवल के आसपास 75 से 85 के लेवल के आसपास एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 720 का स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक बार आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा गैप अप मिलता है तो आपके लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे वो 780 और 850, इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो वहां पे अपनी एक बार आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग स्विंग व्यू, यानी हफ्ते भर के हिसाब से अगर हम बात करें 10 दिन 15 दिन मार्केट के लिए। अब यही चीज़ अगर हम 5 मिनट में देखते हैं, इंट्राडे में देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? देखिए सिंपली अगर इंट्राडे में आज का जो हमारा दिन था, हमें नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है, ये टाइम है 12 बजे के आसपास का, सुबह का लो देखा हमने और मार्केट में यहाँ पे हमने करीब करीब 12 बजे के आसपास का यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया। मार्केट ने क्या किया देखिए, इसके बाद फिबोनाची को एक बार दो बार सपोर्ट लिया, 38.2 को इसने 23.6 को इसने यहाँ सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट की रैली दी। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 60 पॉइंट की रैली हमें मार्केट ने दी। अब इसी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें, क्योंकि हमारा अगर हाई ऊपर बन गया है तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। करीब करीब 2 बजे के आसपास मार्केट ने देखिए 23.6% के आसपास नीचे जाने से पहले बहुत रिस्पेक्ट दिया इस लेवल को, यानी फिबोनाची के लेवल चाहे आपके वो डेली हो, आर्ली हो या 5 मिनट्स हो, मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल पे अटकता है या उस लेवल पे रुकता है, या फिर उसके बाद अगर मार्केट ने अगर फ्री फ्लो आना है तो जैसे आज सुबह हुआ, अगर आप देखते हैं सुबह 11:30 बजे एक सिंगल कैंडल पे इसने सब चीज़ अचीव कर दी, 618 लेवल्स के ऊपर निकला, 0.50 के ऊपर जैसे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट वहां से ऊपर की तरफ चला गया। वैसे ही कल के लिए मार्केट में जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, सबसे पहला सपोर्ट जो निकल के आएगा बाइंग के लिए वो 19,596 होगा। 596 के आसपास या उसके ऊपर चलता है तो मार्केट में आप इंट्राडे के हिसाब से बहुत ही छोटे टारगेट के लिए 616 640 के लिए यहाँ पे बाइंग के लिए आप ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं 576 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, या हम बोले थोड़ा सा और नीचे 550 560 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारे लिए गेट्स ओपन होंगे 410 420 तक के। बीच में हर्डल्स आएंगे, 512 हो गया, 480 हो गया, 450 हो गया, बट हम फिर 410 412 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में अपने गेट्स ओपन कर चुके होंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं इंट्राडे, हमें क्या देखा? बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्राडे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बॉटम टू टॉप एक फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ पे सुबह कितने बजे तक के लिए? 11:30 बजे तक के लिए। क्या दिखा आपको यहाँ पे? 0.50%, यानी जो सबसे अच्छा बाइंग्स लेवल होता है 50% फिबोनाची का सबसे बेहतरीन, सबसे क्वालिटी बाइंग होता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से मान के चलिए 50 पॉइंट का था और आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे थे वो करीब करीब 150 पॉइंट 200 पॉइंट के टारगेट्स थे। वही हुआ, एक हैमर फॉर्मेशन हुआ मार्केट ने, और हैमर फॉर्मेशन का हमें कंफर्मेशन मिला और मार्केट ने वहां से रैली दी। कितने पॉइंट की? 200 पॉइंट नहीं, 200 से ज़्यादा पॉइंट की रैली दी। फिर हमने इसको ऊपर लगा दिया। यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंशन करके ऊपर ले गए तो मार्केट में देखिए आज इसने जो ब्रेकडाउन दिया है 0.50 लेवल पे भी नहीं रुका और सीधे जो ब्रेकडाउन दिया वो 618 लेवल का। अब मार्केट यहाँ से हो गया सेल साइड पे, यानी अगर कल हम इंट्राडे पे ध्यान देते हैं तो हमारे लिए जो सेल साइड के लेवल्स आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? पहला लेवल जो निकल के आएगा, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव या नेगेटिव ओपन होता है तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे, यहाँ पे जो हमारा सेल का पहला लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा है 796। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और इस लेवल के आसपास आता है, कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है तो इस लेवल पे आसपास हम मार्केट में एक बार अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे। वहीं अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वो होगी 43,888। इस लेवल के आसपास स्पॉट निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट कहीं मिलता है तो आप जरूर यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाइए, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको यहाँ 200 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो ये एक अच्छी रिस्क टेकिंग होती है। जरूरी नहीं कि आपको हर बार जो आप चीज़ें बताई जाए या हर बार जो एनालिसिस बताया जाए वो हमेशा सही हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी हिट होगा, और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमें कुछ सीखने ही मिलता है। ऐसा कुछ अगर होता है मार्केट में तो हम फिर से एक बार अपनी पोजीशंस को रिव्यू करेंगे और लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है। टारगेट हिट होता है तो इसमें कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हमारे साथ क्या और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। एक और डिस्कशन रह गया, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो निफ्टी के जो लेवल्स निकल के आए हैं बाय और सेल जोन।
निफ्टी की अगर हम बाय जोन की बात करें तो बाय जोन तो बहुत ऊपर है, 735 के ऊपर आपका यहाँ पे बाय जोन आएगा। इस लेवल पे अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो जरूर यहाँ पे आप बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। 735 से 848, वैसे हम इसका 60% लेते हैं, बट अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो आप इसको 848 तक भी ले जा सकते हैं। 800 तक के लेवल्स बहुत ही इजीली अचीव हो जाएंगे, जो 60% के करीब करीब आता है 735 से 848 का। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल साइड की तो 514 हमारा यहाँ पे सेल जोन निकल के सेल लाइन निकल के आ रही है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए 400 जो हमारा लेवल था उसी लेवल तक जा सकता है, बट अगर हम इसका 60% लेते हैं तो आप 530 540 के आसपास मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये पूरा जो लेवल दिया है आपको सेल और बाय जोन के, ये इस पूरे वीक के लिए यानी वीकली एक्सपायरी के लिए पूरे इंटैक्ट रहेंगे मार्केट में। और देखते हैं मार्केट में अब यहाँ से हमारे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी बनेगी। इनकेस अगर मार्केट में लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।